संकल्प शक्ति के साथ जब साधना का पथ प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाता है, तब अपने आप ही जीवन में नया परिवर्तन का दौर है वह भी प्रारंभ हो जाता है। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, पर जब आता है वह बहुत ही तेजी के साथ में आता है। इतनी तेजी के साथ में आता है कि व्यक्ति अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकता है इतना परिवर्तन भी किसी के जीवन में आ सकता है क्या। जब मैंने अपने जीवन में साधना का संकल्प अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया, उस समय मेरे को भी यह कल्पना नहीं थी मैं अपने जीवन दर्शन को इस तरह से परिवर्तित करके ही रख दूंगा। पर जब एक बार मन में जागृति का संदेश है गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है, तब अपने आप ही मेरे को नया रास्ता है, नया पथ है मिलना प्रारंभ हो जाता है। जब मैंने अपने कदमों को साधना की तरफ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, उस समय मेरे को ऐसा एहसास होना प्रारंभ हो जाता है कोई न कोई दिव्य शक्ति है, ताकत है, वह मेरा सहयोग करना प्रारंभ कर चुकी है। जब योग हमारे को भीतर में होता है तो बाहर का सहयोग है वह अपने आप ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। पद यात्रा करते हुए जब अंतिम चातुर्मास के लिए लुधियाना शहर की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं, मैं अपने कदमों को आगे से आगे गतिशील बनाता जा रहा था। जब मेरे कदम आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं, उस समय मेरे को एक व्यक्तित्व मिलता है जिसने पहले भी मेरे जीवन में अनेकों बार मार्गदर्शन का काम किया था। जब मैं बचपन काल में था, मुनिश्री वत्सराज स्वामी लाडनवालों के साथ मैंने 82 में पंजाब यात्रा की थी। उस समय वह व्यक्ति पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष के रूप के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था। सरदार शहर निवासी पंजाब प्रवासी रतनलाल जी दफ्तरी, जो पटियाला के अंदर अपना प्रतिष्ठान है, व्यवसाय है, उसको जमा कर समाज सेवा के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर चुका है। वह बहुत ही कार्यकुशल और आर्थिक रूप से भी मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देता है। आचार्य तुलसी के हर सपने को साकार करने के लिए अपने जीवन को बलिदान देने के लिए भी तैयार रहता है। जब योग से बरस आता है, उस समय आचार्य तुलसी ने उसको आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, क्या जैन विश्व भारती में तुम पंजाब की धरा को उतार सकते हो क्या। उसी समय उसने संकल्प कर लिया था मेरे को जैन विश्व भारती के प्रांगण में आचार्य तुलसी के कल्पनाओं के अनुसार पंजाब भवन का अवतरण करके ही रहना है। किसी भी हालत में चाहे मेरे को कितना ही कष्ट उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगा, पर अपने गुरु के सपने को है हर हालत में संपन्न करके ही रहूँगा। उस समय परिस्थितियाँ भी बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल बनती जा रही थी। पूरा पंजाब वह है आतंकवाद की चपेट में आया हुआ था, फिर भी अपने प्राणों की प्रवाह नहीं करते हुए अपने साथियों के साथ उसने जिस विषम परिस्थिति में कार्य करना प्रारंभ किया वह वास्तव में ही सबके लिए लाजवाब बन जाता है। परिस्थितियों में भी हर्ष के साथ जैन विश्व भारती के प्रांगण में
पंजाब भवन का जो नव निर्माण करवाया वह उसके ही जीवंतता का प्रतीक बनकर रह गया है। जब पटियाला शहर में जाना होता है उससे पूर्व भी उसने दर्शन सेवा का लाभ लिया था। उसका निवेदन था आपको पंजाब के द्वार पर अच्छी तरह से विचरण करना है। पूरे पंजाब में इस बार कोई भी चातुर्मास प्रवास नहीं है, एकमात्र आप ही पूरे पंजाब को संभालने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप अच्छी तरह से प्रत्येक श्रावक और श्राविकाओं को संभालने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा बात यह है, मेरा काम मैं कर लूँगा, तुम्हारा काम तुम करोगे तो अच्छा रहेगा। ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेरक और प्रेरणा देने वाली अच्छी लगती है। उन्होंने मेरे को प्रश्न उपस्थित किया, मुनिप्रवर आप जो बात कर रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। आपका काम आप करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। आपने भी इतने वर्षों तक काम किया है और हमने भी इतने वर्षों तक काम किया है, पर आज तक मेरे समझ में नहीं आया 70 वर्षों में हमारे पंजाब में हमारे को क्या उपलब्धि रही है। पुराने जितने भी परिवार थे, लोग थे, भक्त थे, या तो वह अगले गांव की ओर रवाना हो गया या उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया है। क्या हमारी मेहनत है वह यूं ही व्यर्थ नहीं चली गई है? मैंने इस प्रश्न को बहुत ही गंभीरता के साथ लेने का प्रयास किया, आत्मचिंतन भी करना प्रारंभ किया। 70 वर्षों के अथक प्रयास में क्या पाया, क्या खोया? मैंने यह चिंतन किया। उस समय हमारे जो संत और सतियाँ थे उनका एकमात्र काम बन गया था ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने और वहाँ पर आचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर देना। यह हमने नए व्यक्ति तैयार किए हैं। नए जुड़ने वाले व्यक्ति भी एक बार जब नए त्यागी संतों को देखते हैं तो उनके मन में त्याग के प्रति आकर्षण के भाव बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। वह उनके पास में आना प्रारंभ कर देते हैं। आकर्षण जितना तेजी के साथ में बढ़ता है वह उतना ही तेजी के साथ पलायन करना भी प्रारंभ कर देता है। ये स्थितियाँ बन गई थी, इसलिए हमारी मेहनत है वह बहते हुए पानी की तरह व्यर्थ चली जाती है, उसका हम कोई भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। परिणाम ये सामने आया, गांव-गांव ने हमने भवन तो खड़े कर दिए हैं पर भक्त खड़े करने में हम एक तरह से फेल होते जा रहे हैं, जिसके कारण हर गांव में आपसी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, पद और प्रतिष्ठा के लिए होड़ मचनी प्रारंभ हो जाती है। हर कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पर बैठना ही चाहता है। एक बार बैठ जाता है फिर वह किसी भी हालत के अंदर मरते दम तक अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। यही सबसे बड़े झगड़े की जड़ के रूप में उभर कर आने वाली बात बन जाती है। यह बात सुनकर रतनलाल जी ने कहा, आपने मेरे सामने बहुत ही कटु सत्य है वह प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी कल्पना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। इस तरह से भी कोई संत स्पष्टता के साथ मेरे को सुनाने वाला मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तब मैंने कहा, रतनलाल जी, जब तक हम स्वयं अपने आप को साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे जीवन का कोई भी मूल्य नहीं होगा। बाहर से हमारा मूल्यांकन करने वाले भी मिल जाएंगे, हमारे को खुश रखेंगे, पर भीतर से रीते ही रीते रहेंगे, खाली के खाली ही रहेंगे। हमारा धन भी जाएगा और हमारा धर्म भी जाएगा। इसलिए मेरा तो ये चिंतन बन गया है, अब बाहरी चिंता को छोड़कर आत्मचिंतन की ओर व्यक्ति को अग्रसर बन जाना चाहिए। मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है। अब मैं अपने कदमों को साधना के पथ पर आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
मेरे लिए कोई प्रकार का बंधन है वह बांध कर मेरे को नहीं रख पाएगा। मैं निर्वाध बनकर आज़ाद साधना के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ाने का निश्चय कर चुका हूँ। जब मैंने उनको अपनी साधना का पूरा चलचित्र है वह दिखाना प्रारंभ किया, अब भविष्य में इस दिशा के साथ अपने चरणों को गतिशील बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर एक बार मेरी तरफ आश्चर्य के साथ देखना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं, क्या इतना बड़ा संकल्प आप पूरा कर पाओगे? मैंने कहा, यह तो भविष्य ही बताएगा। मेरा जो संकल्प है वह अटल है, अचल है, अकंपित है। कोई भी इस संकल्प को रोकने वाला इस संसार में न तो पैदा हुआ है और न ही भविष्य में कोई पैदा होगा। जैसा मैंने कहा वैसा मैंने 21 सितंबर 2021 को अपनी साधना का रोड मैप जारी करके उनको बतला भी दिया था। उसी के आधार पर मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। रतनलाल जी दफ्तरी का आंतरिक उससे मेरे को वैचारिक सहयोग भी मिलता रहा। आज मेरे चरण और ज़्यादा तेज़ी के साथ साधना के पथ पर आगे से आगे गतिशील बनते जा रही हैं। 27 जनवरी 2022 का वह समय आता है जब 11:55 पर मैंने अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाने प्रारंभ कर दिए। 29 जनवरी को विधिवत रोशनी अपने आप को साधना में आगे बढ़ाकर और ज़्यादा प्रसन्नचित्त अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, वह लक्ष्य है साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।